नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक कुमार पांडे और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल QIBM नो योर बॉडी एंड मेडिसिन में। दोस्तों, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था निगेटिव फीडबैक सिस्टम के बारे में। निगेटिव फीडबैक सिस्टम हमारा क्या होता है? निगेटिव फीडबैक सिस्टम इज दैट सिस्टम व्हिच रिवर्सेस द चेंज इन अ कंट्रोल्ड कंडीशन। कंट्रोल कंडीशन हमने बताया था आपका, जैसे ब्लड प्रेशर हो गया, बॉडी टेम्परेचर हो गया, या आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल, पीएच हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सभी चीज़ों में इनके कंडीशन को अगर चेंज होती है और उसको वो वापस नॉर्मल कंडीशन में ले आता है तो वही हमारा नेगेटिव फीडबैक सिस्टम होता है। ठीक है, फिर हमने एक एग्जांपल दिया था ब्लड प्रेशर का। हमने बताया था कि अगर हार्ट बीट आपका बढ़ जाता है तो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। उस कंडीशन में हमारे जो ब्लड वेसल्स में बैरो रिसेप्टर्स होते हैं वो इम्पल्स जनरेट करते हैं जो कि हमारे ब्रेन को जाता है। वो ब्रेन फिर आउटपुट देता है जो कि हार्ट रेट को घटा देता है, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर घट जाता है। तो ये सब चीज़ें हमने पिछली क्लास में बता दिया है। आपको अगर देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वो आप देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम के बारे में। जो है हमने बताया था फीडबैक सिस्टम दो तरह का होता है, एक होता है निगेटिव फीडबैक सिस्टम और दूसरा होता है पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। तो पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है? पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम क्या होता है? इज द सिस्टम व्हिच टेंड्स टू स्ट्रेंथन अ कंडीशन, अ चेंज इन द कंट्रोल्ड कंडीशन। जो हमारा कंट्रोल्ड कंडीशन में जो भी परिवर्तन होते हैं उसको और ये बढ़ाने का काम या इन्हेंस करने का काम करता है, उसी को हम पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम कहते हैं। ठीक है, इसको भी हम एक एग्जांपल से समझेंगे। जब हमारा चाइल्ड बर्थ होना होता है, चाइल्ड बर्थ के दौरान क्या घटनाएं होती हैं, वहाँ पर ये पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम ही काम करता है। उस समय क्या होता है कि पहला जो हमारा कॉन्ट्रैक्शन होता है, कहाँ पर? आपका फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन जो आपका होता है इन द वॉल ऑफ यूट्रस, वॉल ऑफ यूट्रस। जब यूट्रस की वॉल में पहला कॉन्ट्रैक्शन होता है तो वो क्या करता है, ये यूट्रस और ये सब चीज़ें हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। यहाँ पर बस इतना जानिए कि जब पहला कॉन्ट्रैक्शन होता है यूट्रस में तो वो क्या करता है, जो बेबी होता है, बच्चा होता है, उसको क्या होता है, नीचे की ओर ढकेलता है। कहाँ? टुवर्ड्स सर्विक्स। तो पुशेस बेबी इनटू सर्विक्स। सर्विक्स क्या होता है? सर्विक्स हमारा यूट्रस का निचला हिस्सा होता है, जिसको आप नेक ऑफ यूट्रस कहते हैं, यानी यूट्रस की गर्दन को हम सर्विक्स कहते हैं। तो बच्चा जो है, यूट्रस जब पहला कॉन्ट्रैक्शन होता है तो आपका जो बच्चा होता है उसको यूट्रस की वॉल जो होती है वो कहाँ, किधर की ओर ढकेलती है? सर्विक्स की ओर ढकेलती है। जब नीचे सर्विक्स की ओर ढकेलती है तो ये क्या करता है, बढ़ा देता है, इंक्रीजेस। क्या बढ़ा देता है? स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग इन सर्विक्स। सर्विक्स में स्ट्रेचिंग को और बढ़ाता है। भाई जब सर्विक्स की ओर जब बच्चे को पुश करेगा तो आपका सर्विक्स क्या होगा, स्ट्रेच करता है। ये जो स्ट्रेचिंग होती है, अब इस सर्विक्स जो होता है, हमारा जो नेक है यूट्रस का, इसकी वॉल में क्या होते हैं, कुछ स्ट्रेच रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो यह जो स्ट्रेचिंग होती है सर्विक्स में, इससे क्या होता है, जो हमारा सर्विक्स की वॉल होती है उसमें जो रिसेप्टर पाया जाता है वो स्टिमुलेट हो जाता है ना। स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं, ये हमारे स्टिमुलेट हो जाते हैं। और जब ये स्टिमुलेट हो जाते हैं तो क्या करते हैं, ये रिसेप्टर है, स्ट्रेच रिसेप्टर जो कि सर्विक्स में है, ये जब स्टिमुलेट होते हैं तो क्या जनरेट करते हैं, इनपुट जनरेट करते हैं। ये आपके इनपुट जनरेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ
नर्व इम्पल्स के फॉर्म में इनपुट जनरेट करते हैं, जो कि आपके कौन से नर्व से, अफरेंट नर्व या सेंसरी जो नर्व्स होती हैं उनके थ्रू जाता है। कहाँ पे? हमारे कंट्रोल सेंटर में। कंट्रोल सेंटर हमारा क्या है? ब्रेन है। तो ये जो इम्पल्स आता है ये हमारे कंट्रोल सेंटर यानी हमारे ब्रेन में ये इनपुट जाता है। और ब्रेन क्या करता है? ब्रेन इस इम्पल्स को इंटरप्रेट करता है, एनालाइज करता है और तुरंत क्या देता है? आउटपुट कमांड, आदेश देता है। यहाँ पर आउटपुट के फॉर्म में क्या होता है? ये ब्रेन में एक पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, हम आपको एंडोक्राइन सिस्टम में बताएंगे। एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, जो कि हमारे ब्रेन में पाई जाती है। वहाँ से ये तुरंत क्या रिलीज करता है? एक एंडोक्राइन हार्मोन निकालता है जिसका नाम होता है ऑक्सीटोसिन। ये ऑक्सीटोसिन आउटपुट के फॉर्म में ब्रेन इसको रिलीज करता है। अब ऑक्सीटोसिन क्या होता है? ये ब्रेन का जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वहाँ से निकल करके ब्लड में जाती है, ब्लड वेसल्स में जाके ब्लड के थ्रू कहाँ पहुँचती है? ये पहुँचती है हमारे यूट्रस की वॉल में। वहाँ पर इस ऑक्सीटोसिन से क्या होता है? ये इसके कॉन्ट्रैक्शन को और इन्हेंस कर देती है, फर्दर कॉन्ट्रैक्शन। तो इस तरह से इसका कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है। ऑक्सीटोसिन फर्दर स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस मसल्स। यूट्रस में जो मसल्स पाई जाती हैं, आपको जब हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताएंगे, यूट्रस की एनाटॉमी पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा इसकी जो एक मिडिल लेयर होती है, मायोमेट्रियम कहते हैं, जो कि जिसमें जो मस्कुलर लेयर होती है उसी मायोमेट्रियम में ये कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन जब ब्रेन से रिलीज होता है ये ब्लड के थ्रू जहाँ है पहुँचता है आपके यूट्रस में। यूट्रस की वॉल की जो मसल्स होती हैं उसमें और स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है, और इस तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है जब तक कि और स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है। ये स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन से फिर से ये स्ट्रॉन्ग जो कॉन्ट्रैक्शन होता है ये फिर से एक आपका पॉजिटिव फीडबैक देता है। पॉजिटिव फीडबैक देता है मीन्स क्या होता है? जब स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होगा तो बच्चा फिर से पुश होगा सर्विक्स की तरफ, फिर से आपका सर्विक्स की स्ट्रेचिंग होती है, और जैसे स्ट्रेचिंग होती है फिर ये स्ट्रेच रिसेप्टर से होते हुए ये इनपुट देता है और ब्रेन और ज़्यादा ऑक्सीटोसिन सिक्रीट करता है, जिससे कि इसका कॉन्ट्रैक्शन और स्ट्रांग हो जाता है। तो ये साइकिल इस तरह से चलती रहती है कि जो है जितना ज़्यादा सर्विक्स स्ट्रेच होगा उतना ही ज़्यादा आपके रिसेप्टर्स, जो स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं वो नर्व इम्पल्स के थ्रू आपके ब्रेन को पहुंचते रहेंगे, उतना ज़्यादा ऑक्सीटोसिन सिक्रीट होगा और फिर उतना ही स्ट्रांग आपका मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है। और ये प्रक्रिया कंटिन्यू जब तक चलती रहती है जब तक कि इसको क्या ना हो, बच्चे का बर्थ ना हो जाए। जैसे ही ये साइकिल तभी रुकती है, ये साइकिल सीज कर जाती है तब कब? जब बेबी बर्थ हो जाता है। ठीक है, बेबी का जब बर्थ हो जाता है, बच्चा आपका पैदा हो जाता है, तो ये आपकी साइकिल रुक जाती है। भाई जब बच्चा जो है पैदा हो गया उसके बाद क्या होगा? यूट्रस तो खाली हो गया, सर्विक्स में स्ट्रेचिंग बंद हो जाएगी। जब स्ट्रेचिंग बंद हो जाएगी तो ये कोई इनपुट नहीं देगा। जब इनपुट नहीं देगा तो ब्रेन जो होगा वो आउटपुट यानी ऑक्सीटोसिन का सिक्रीशन नहीं करेगा, तो फिर आपका ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का सिस्टम ख़त्म हो जाता है। तो ये आपका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम का। ठीक है, इसके अलावा एक और आपको हम एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जब आपका एक्सीडेंट होता है, जैसे इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
एक और आपने एग्जांपल देखा होगा, जब हमारा एक्सीडेंट होता है तो क्या होता है, एक्सीडेंट होने पर हमको बहुत सारी चोट लग जाती है और चोट से बहुत सारा खून हमारा निकल जाता है। जब से एक सीवियर एक्सीडेंट होता है तो उसमें आपको चोट लगती है, उसमें उस दौरान क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ब्लड का लॉस हो जाता है। ब्लड लॉस होने से क्या होता है, हमारा ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ कर जाता है। जब ब्लड का अमाउंट यानी वॉल्यूम कम हो जाएगा, ब्लड का वॉल्यूम बह जाएगा, वो जो हमारे ब्लड हमारे शरीर में पाया जाता है, तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर लॉस होगा। ब्लड प्रेशर का जब लॉस होता है तो क्या होता है कि ब्लड ही आप जानते हैं कि हमारे पूरे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन की सप्लाई देते हैं, ठीक है। तो अगर हमारा ब्लड प्रेशर लॉस हो गया, ब्लड वॉल्यूम कम हो गया, तो हमारे पूरे बॉडी की कोशिकाओं को न्यूट्रिएंट्स और जो ऑक्सीजन जिस मात्रा में मिलनी चाहिए उस मात्रा में नहीं मिलती है, और उसके साथ साथ हमारे हल्ट को भी जिस मात्रा में न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो जब उसके पास कम ऑक्सीजन कम न्यूट्रिएंट्स पहुँचते हैं हल्ट में, तो हल्ट भी क्या होता है, जब एनर्जी कम मिलेगी तो उसका पंपिंग रेट भी डाउन हो जाता है, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर का लॉस, ब्लड का लॉस हुआ तो ब्लड प्रेशर लॉस हुआ, ब्लड प्रेशर लॉस हुआ तो वहाँ पर फूड नहीं मिल रहा है, और उससे जो है हार्ट का पंपिंग रेट भी घट जाता है। इस तरह से ये घटते घटते ये कंडीशन ऐसी आ जाती है सीवियर एक्सीडेंट्स में कि घटते घटते ये क्या हो जाता है, हमारा हार्ट कोलैप्स कर जाता है और आदमी डेड हो जाता है। अगर इनको समय पर मेडिकल ट्रीटमेंट ना दिया जाए, खून ना चढ़ाया जाए बाहर से, तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर लॉस हो जाता है, और लॉस होते होते इतना लॉस हो जाता है कि पंपिंग ख़त्म हो जाती है हार्ट की, और वो डेड हो जाता है, अल्टीमेटली बॉडी डेड हो जाती है। तो ये भी एक अच्छा एग्जांपल है आपका पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम का। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम। अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए तथा बेल आइकन ज़रूर दबाइए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।